हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है डे 4 में, जिसमें हम सीख रहे हैं अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कैसे अपने जीवन में जो चाहे वह लाए विद द पावर ऑफ थॉट्स। और उसके लिए हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जिसका डे 4 है और बुक का नाम है विचार नियम। तो डे 4 में चैप्टर 4 के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पुराने नकारात्मक विचारों के असर से कैसे बचे। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों की शक्ति को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भी साबित किया जा चुका है। वैज्ञानिकों ने सामान्य डिस्टिल्ड पानी की एक बूंद को 25 डिग्री पर जमाया और उस बूंद का फोटो लिया। उसमें सब कुछ सामान्य था। फिर उन्होंने उसी बोतल पर लेबल लगाया, थैंक यू। कृतज्ञता के इस विचार और इरादे को लगातार कुछ दिनों तक दोहराने के बाद उस बूंद का फोटो लिया गया। पानी वही था, प्रक्रिया वही थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पहले की बूंद का फोटो अलग था और बाद की बूंद का अलग। थैंक यू या ग्रेटिट्यूड के विचार से ही सारा फर्क पड़ा था। फिर उन्होंने उस बोतल पर दूसरा लेबल लगाया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस नकारात्मक विचार को लगातार दोहराने के बाद जब उस बूंद का फोटो लिया गया तो उसके क्रिस्टल्स में अंतर साफ दिख रहा था। जरा सोचे, हमारे विचारों से पानी की रासायनिक संरचना ही बदल गई। जब विचारों का पानी पर इतना ज्यादा असर हो सकता है तो हमारे शरीर पर कितना असर होता होगा, क्योंकि हमारे शरीर में 90% पानी ही तो है। शोध से यह बात साबित हो चुकी है कि विचारों का कितना ज्यादा असर होता है। हमारे विचारों की एक तरंग फ्रीक्वेंसी होती है। यदि आपके विचार सकारात्मक है तो आपका एंटीना सकारात्मक हो जाता है और आपके माहौल की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। यदि आपके विचार नकारात्मक है तो आपके माहौल की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। वैसे आपको इस बारे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नकारात्मक विचारों में सकारात्मक विचारों से कम शक्ति होती है, इसलिए वे उतनी तेजी से आकर्षित नहीं होते। लेकिन अगर आप लगातार बहुत नकारात्मक विचार मन में लाते हैं तो असर तो होगा ही। कुछ लोग कहते हैं, मैं लंबे समय से सकारात्मक सोच रहा हूँ, फिर भी परिणाम नकारात्मक ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट है। नकारात्मक परिणाम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने पहले कभी नकारात्मक विचार सोचे थे। पुराने नकारात्मक विचार अब फल दे रहे हैं। अगर आप सकारात्मक विचार सोचने लगे हैं तो बस थोड़ा समय सब्र करें। समय आने पर सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन लोगों से सब्र नहीं होता। वे सोचने लगते हैं, सकारात्मक विचारों से तो कुछ फायदा नहीं होता, इससे अच्छा तो यह है कि नकारात्मक विचार ही रखे। इसके बाद जब वे नकारात्मक विचार रखने लगते हैं तो अचानक उनको जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। तब मन में विचार आता है, अरे मैं तो नकारात्मक विचार रख रहा हूँ, फिर सकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले जो सकारात्मक विचार रखे थे अब उनका फल मिल रहा है। अतीत में कुछ तीर कमान से निकल चुके हैं, यानी कुछ विचार हम कर चुके हैं, उनके लिए क्या करें? अतीत के विचारों के असर से बचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं करना है। आपका ध्यान तो इस बात पर रहना चाहिए कि आज मुझे क्या चाहिए, आज कौन से ऑर्डर करने हैं। उस समय अज्ञान था, इसलिए कुछ गलत ऑर्डर दिए थे कि मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो, मगर अब जो चाहिए उस पर काम शुरू करे। करने योग्य जो काम है वही करे। जैसे दूध की बोतल गिर गई तो अब क्या करे? वह दोबारा जोड़ी तो नहीं जा सकती, इसलिए उसे जोड़ने की कोशिश से कोई फायदा नहीं होगा। उस समय करने योग्य काम यह है कि कांच के टुकड़े बटोर ले, इसी कदम पर कार्य शुरू कर दे। पहले गलत ऑर्डर्स देने के कारण जीवन में कुछ गलत बातें आ गई है, अब नया ऑर्डर देना शुरू करें। अब आपको जो चाहिए उसके ऑर्डर दे। जीवन में कुछ गलत नियत के लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से परेशानी है। गलत सास आ गई, बहू आ गई, पति आया, पत्नी आई,
पड़ोसी आया, बॉस आया, जो भी ऐसे गलत लोग आए, तो वे इसलिए आए क्योंकि अज्ञान में आपने वैसे ऑर्डर दिए। अज्ञान में लोग बहुत से गलत काम कर बैठते हैं। जैसे टीवी सीरियल देखते समय कंवारी लड़की कहती है, मेरी सास अगर मुझसे ऐसी बोलेंगी तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, उसे ठीक कर दूंगी। अब उस लड़की को यह बात नहीं पता कि वह गलत ऑर्डर देकर ऐसी सास को आकर्षित कर रही है। अगर सास टीवी सीरियल देख रही है तो वह कहेंगी, मेरी बहू जब ऐसा करेंगी तो मैं पहले ही उसे पकड़ लूंगी। वह वैसी ही बहू को आकर्षित कर रही है, हालांकि उसे भी यह बात मालूम नहीं है। लोग टीवी सीरियल देख देख कर अपने जीवन में अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जो तीर कमान से निकल चुके हैं उनकी चिंता छोड़ दे, यानी अतीत में जो गलत चुनाव किए हैं उन्हें भूल जाए। उनका परिणाम तो मिल चुका है। हो सकता है कि आपको पता भी न हो कि किन तीरों का असर क्या हुआ, किन चुनावों से आपके जीवन में कौन से परिणाम मिले। आपने ऐसे ऑर्डर दिए, ऐसे विचार सोचे, ऐसी प्रार्थनाएं की जिनकी वजह से आज आप बीमार हो गए। लेकिन आगे से सोच समझ कर काम करें। अच्छी तरह सोच ले कि नया ऑर्डर क्या दे। आज आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिससे तकलीफ होती है। अब नया ऑर्डर तो यही होना चाहिए कि अब मैं स्वस्थ शरीर चाहता हूँ। मेरा पेट ऐसा होना चाहिए जो लक्कड़ पत्थर सब हजम कर ले। ऐसा हाजमा चाहिए जो हर स्थिति में आदर्श हो। जब ऐसा होगा तब पुराने तीरों का असर पता भी नहीं चलेगा। पुराने तीरों की वजह से दर्द उठेगा, दुख होगा, लेकिन अब आप इतने मजबूत बन गए हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। कुछ दर्द आया और आकर चले गए, पता ही नहीं चला। आपने देखा कि शरीर में कुछ दर्द उठा, लेकिन आप ध्यान में इतने पक गए कि आपने इस कष्टकारी घटना का भी आनंद लिया। जो हो गया उस पर से ध्यान हटा ले और जो हो सकता है उस पर ध्यान दे। इस तरह आप लगातार विचार नियम का अधिकतम फायदा ले पाएंगे। मैंने तो अपना बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ नकारात्मक घटना क्यों घटी। लोगों को लगता है अगर जीवन पर विचारों का प्रभाव होता है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं विपरीत क्यों हुई, जबकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद का बुरा हो, ऐसा विचार तो दुनिया का कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इंसान के जीवन में यदि कोई नकारात्मक घटना घटे तो वह कहता है, मैंने तो ऐसी प्रार्थना की ही नहीं, मैंने जो ऐसा कभी नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंसान सीधे शब्दों में भले ही कुछ नकारात्मक नहीं मांगता, मगर अप्रत्यक्ष रूप में वह कुदरत को गलत ऑर्डर दे रहा होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझे, फिर इस उदाहरण को अपने जीवन में मिलाकर देखे कि मैंने क्या सोचा होगा जिस वजह से नकारात्मक घटनाएं मेरे जीवन में आई होगी। एक महिला घर में कार्य कर रही है और उसे बहुत काम करने थे। ज्ञान न होने के कारण उसके अंदर विचार चल रहे हैं कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। बचपन से माता पिता बोलते थे कि यह तू कर, यह भी तू कर। अब सास भी यही बोल रही है, मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। आखिर कब तक मैं ही करती रहूंगी, कोई और क्यों नहीं करता ये काम। इस तरह के विचार उसके करके यह महिला कुदरत को अनजाने में ऑर्डर दे रही है कि उसे ज्यादा काम नहीं करना है, हालांकि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। वह केवल घर के कामों को लेकर परेशान है, इसलिए उसके अंदर से ऐसे विचार निकल रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में ऐसा होता है कि वह सब्जी काट रही है और चाकू से उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। अब डॉक्टर उसे 2 दिन तक काम करने से मना कर देता है। वह 2 दिन आराम करती है। आप उससे पूछे, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारी उंगली को चाकू लगे, वह कहेंगी, क्या मैं पागल हूँ जो अपना नुकसान चाहूंगी। एक इंसान घर में मटका लाया था। वह मटका बड़ा था, ज्यादा जगह लेता था। वह जब भी उस मटके को देखता तो उसके मन में विचार आता कि यह ज्यादा बड़ा है, ज्यादा जगह खा रहा है। फिर एक दिन वह मटका टूट गया। आप उससे पूछे, क्या तुम चाहते थे कि यह मटका टूट जाए, वह बोलेगा, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नुकसान हो। मगर उसके अंदर जो इच्छा थी कि छोटा मटका होता तो अच्छा होता। फिर 2 दिन के बाद उसके घर छोटा मटका आ जाता है।
हर चीज देखकर आप ऑर्डर दे ही रहे हैं कि यह ऐसा होता तो अच्छा होता, यह वैसा होता तो अच्छा होता। इसलिए यह समझ रखे कि आपने भले ही सीधे शब्दों में अपना बुरा नहीं चाहा या अपने जीवन में दुख नहीं चाहा, पर अप्रत्यक्ष रूप में आपके मन में जो विचार आए उनकी वजह से आपके जीवन में घटनाएं हुई। दूसरों के विचारों का हमारी जिंदगी पर असर, बच्चों पर दूसरों के विचारों का असर ज्यादा होता है क्योंकि वे तो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, मगर बड़ों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चा पेट में है और माँ नकारात्मक बातें सोच रही है तो बच्चे पर इसका गलत असर होने लगता है। बच्चे तो सहज होते हैं, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चा माँ के शरीर का ही हिस्सा है, इसलिए उस पर माँ के विचारों का असर होना तय है। बच्चों में माँ की कुछ बीमारियां आ जाती है, कुछ अवगुण, कुछ गलत आदतें आ जाती है। यदि माँ ध्यान दे तो बच्चा इन बातों से बच सकता है। आपके जीवन साथी के विचारों का आपकी चाहतों पर, आपकी दिव्य योजना पर कितना असर होता है? जीवन साथी चाहत अलग है तो क्या उसका फल आपको भी भुगतना पड़ता है? इन सवालों के जवाब समझ ले। किसी भी दूसरे इंसान के विचारों का आप पर असर नहीं होता। अगर आपके साथ रहने वाला इंसान कुछ गलत सोच रहा है तो आप पर उसके विचारों का सीधा असर नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष असर अवश्य होता है, जिससे आपको बचना चाहिए। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो दो लोगों का सहयोग चाहिए, मगर घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग और दूसरे की बेहोशी चाहिए। घर को स्वर्ग बनाने के लिए यदि केवल एक का सहयोग भी हो तो दूसरे का होश काम में आ जाता है। अर्थात यदि सामने वाला सहयोग न करे मगर आप होश में हो तो भी चल सकता है। इस बात को गहराई से समझे। मान ले आपके साथ रहने वाला इंसान नकारात्मक विचारक है। ऐसे में उसकी नकारात्मक सोच का असर आप पर तब तक नहीं होगा जब तक आप होश में हैं। यदि आप होश में हैं और उसे अपनी गाड़ी में पीछे बिठाकर ले जा रहे हैं तो उसकी नकारात्मक सोच के कारण आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर यदि वह पीछे बैठकर लगातार नकारात्मक बातें बोल रहा है कि अरे आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, फला जगह यह एक्सीडेंट हो गया, वहां यह हादसा हो गया, और आप भी बेहोशी में वही बातें सोचने लग गए, यदि आप पर उसकी नकारात्मक बातों का असर होने लगा और आपके भी वैसे विचार शुरू हो गए तो एक्सीडेंट आकर्षित होने लगेगा। जब तक आप होश में हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए निश्चिंत रहे। लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, हमारे साथ दूसरों की वजह से यह हो रहा है, वह हो रहा है। अगर आप बेहोशी में गलत विचार रख रहे हैं तो उनका अप्रत्यक्ष असर है। साथ रहने वाले नकारात्मक लोगों की बातों का आपके विचारों, आपकी सोच पर असर हो रहा है, इसलिए आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। जब तक आपके विचार गलत दिशा में नहीं जाएंगे तब तक आप पर उनका असर नहीं होगा। हर बस, हर ट्रेन में बहुत सारे नकारात्मक विचारक बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सोच महत्वपूर्ण नहीं होती। असल महत्व तो इस बात का है कि बस का या ट्रेन के ड्राइवर की सोच क्या है। ड्राइवर पर उनकी सोच का असर नहीं होता, इसलिए यात्रा सकुशल पूरी हो जाती है। आप भी सोचें कि अगर नकारात्मक विचारकों की बातों का शर्तिया असर होता तो कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचती। यह तो अच्छा है कि बस चलाने वाले ड्राइवर के विचार सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जीवन की बस को आपके विचार चला रहे हैं। विचार नियम को समझ ले, फिर नकारात्मक लोगों के साथ रहने के बावजूद आप परेशान नहीं होगे। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कहीं उनकी उल्टी बातें सुन सुनकर आपके विचारों पर तो असर नहीं हो रहा है, कहीं आप गलत दिशा में तो प्रेरित नहीं हो रहे हैं। बेहोशी में यह हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं का आप पर सबसे ज्यादा असर होता है। मान ले दो देशों की टीमों में क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत से दर्शक बैठे हुए हैं, सबके मन में विचार चल रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के विचार हर छक्के चौके के साथ बदल रहे हैं। सामने वाली टीम के ने चौका लगाया, छक्का लगाया
तो दूसरी टीम के खिलाड़ियों में नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि शायद हम हार जाएंगे, उसका असर उनके खेल पर होता है। अंत में 1 रन का फर्क भी हो सकता है। 20 वाली टीम जीत जाती है, 19 वाली हार जाती है। लाखों दर्शकों के विचार तालियों या हाय हाय के रूप में व्यक्त हो रहे होते हैं और खिलाड़ियों पर असर डाल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर इस बात का होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैच फिक्सिंग के विचार चल रहे हैं तो उनका असर सबसे ज्यादा असर होगा। उनके मन में अलग लालच के विचार भरे हैं तो बाकी लोगों के विचारों से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है गाड़ी चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, पीछे बैठने वाले के विचारों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ बस में, कार में, मोटरसाइकिल पर कोई नकारात्मक विचारक बैठा है तो डरने की जरूरत नहीं है। खुद से बस यह पूछते रहे, मेरे विचार कैसे है। अगर बस में जाते समय आपके विचार नकारात्मक है कि कहीं दुर्घटना न हो जाए तो खुद से कहे कि ड्राइवर के विचार अच्छे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह सोचते ही आपकी नकारात्मक शक्ति का असर तुरंत कम हो जाएगा। लोग अपने विचारों को आसानी से बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें इसका प्रशिक्षण नहीं मिला है। दिखावटी सत्य से भ्रमित न हो, अपने विचारों को दृढ़ करें। जो यह कार्य निरंतरता से कर पाते हैं वे ही सफल होते हैं। टीचर ने एक लड़के से पूछा कि क्लास में लेट क्यों आए। उसने जवाब दिया, मैं गिर गया और लग गई इसलिए लेट आया। टीचर ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई। लड़का बोला, मैं बिस्तर पर गिर गया और नींद लग गई। कुदरत से अधूरा वार्तालाप मत करो, पूरा संप्रेषण करो। जीवन में क्या चाहते हो उसके लिए विचार नियम का इस्तेमाल करो। निर्माण, बल, असर और फल, ये 4 कदम समझे, ये 4 पायदान बनाए। निर्माण विचारों में होता है, बल भावना का होता है, असर वाणी पर और फल प्रकट रूप में दिखाई देता है। सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अचेतन अवस्था में, बेहोशी में नकारात्मक विचार सोचने से आप नकारात्मक लोगों से जुड़ जाते हैं। हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने विचार सकारात्मक ही रखेंगे, सकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से ही जुड़ेंगे। ये डे 4 का चैप्टर 4 था। अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को विचारों के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, इस पर हम बुक रीड कर रहे हैं, विचार नियम। नेक्स्ट वीडियो में डे 5 में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, विचारों के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विचारों से सिर्फ चीजें नहीं, हमारे जीवन की हर चीज को हम आकर्षित कर रहे हैं और इसीलिए इसको समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 5 में विचार नियम, इसके नए रूल्स, नए टॉपिक के साथ।